हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब 25। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। और देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ठीक है, तो आज देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ठीक है, इसको क्या है, इसको देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है इसको एक बार देखिए। ये भी क्या है, उसका ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सारी चीजें क्या है, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोडिंग आपका क्या एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम एक कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है ये बनना। क्लियर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या लिखा है भाई यहाँ पर? ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या लिखा है कि एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस। क्या है भाई? ये एक प्रोसेस है ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। क्या करना? हाइड करना क्या? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, जो डिटेल्स होती है, इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल का मतलब होता है कि जो अंदर की जो डिटेल्स होती है, मतलब कोई भी प्रोसेस हो या कोई प्रक्रिया हो, ठीक है, कोई भी कार्य होता है तो उसकी कुछ इंटरनल क्या होती है, प्रोसेस होती है, और कुछ एक्सटर्नल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अंदर की जो मतलब क्रियाएं हैं, ठीक है, मतलब इतनी कार्य हैं, वो हम क्या कहते हैं उनको, वो कहते हैं। मैंने तो ये क्या कर रहा है भाई, देखिएगा ये प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, तो हाइड करती है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब इंटरनल डिटेल्स को करती है, हाइड कर देती है। एंड शोइंग, और बस स्टार्ट करती है, मतलब शो करती है क्या, ओनली फंक्शनलिटी, ठीक है, टू द यूजर, मतलब सिर्फ फंक्शनलिटी को दिखाती है, बाकी की जितनी भी इंटरनल होती है उन सभी को क्या करती है, हाइड कर देती है। मतलब बाहर की जितनी फंक्शनलिटी होंगी, ठीक है, जो बेसिक होंगी, जो आपको पता होना चाहिए, उनको क्या करेगी, दिखाएगी, लेकिन जो इंटरनल जो होंगी उन सबको हाइड कर देगी। ठीक है, उनको कहते हैं उसको हाइड कर देगी। देखिए वही चीज क्या है यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, कि एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है ये, किसी प्रक्रिया है जो जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, मतलब जो कार्य होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल कार्य होते हैं, करने के जो कार्य होते हैं, उनके विवरण को क्या कर देती है, छुपाती है। मतलब उनकी जो इंटरनल डिटेल है, उनके जो इनका जो बेसिक डिटेल है उसको क्या करती है, छुपा देती है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज है। ठीक है, और केवल, ठीक है, और केवल क्या करती है, ये कार्य क्षमता उपयोगकर्ता को दिखाती है। कार्य क्षमता मतलब होता है जो बाहरी कार्य होते हैं, ठीक है, जो यूजर्स को पता होना चाहिए उनको शो करेगी, बाकी को उनको हटा देगी। ठीक है, तो इसका मतलब भाई क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर देना। इसका मतलब जो कोड है हमारा भाई, जो कोड है उसकी जो इंटरनल थी, ठीक है, जो वैसी चीजें उनको हाइड कर देना, बस जो बेसिक चीजें उनको तेरे को दिखाना। ठीक है, देखिए अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एग्जांपल देखिए एक बार। ठीक है, एग्जांपल से समझिए कि हम क्या, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जांपल मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने कोई मैसेज सेंड किया। क्या किया? सेंडिंग एसएमएस, आपने कोई एसएमएस सेंड किया। ठीक है, वेयर वेयर जहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, व्हाट्सअप मान के चलिए, व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने क्या किया, वहां से एक मैसेज सेंड किया। जैसे ही आपने कोई मैसेज लिखा, आपने जैसे मैसेज लिखा, तो मैसेज लिखते ही क्या किया आपने, वेयर यू टाइप द टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब मैसेज, ठीक है, और सेंड कर दिया आपने मैसेज को, मतलब आपने टाइप किया और आपने मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज चला गया, ठीक है, आपके दोस्त के पास पहुंच गया, उसके पास भी भाई क्या होगा, व्हाट्सअप होगा, उसके पास भी सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो वहां पर जैसे क्या हुआ, मैसेज पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ कि यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। क्या आपको यहाँ पर कोई भी इंटरनल डिटेल के बारे में पता चला? क्या आपको ये पता चला कि आपका जो मैसेज गया है वो कैसे कैसे पहुंचा है वहां पर? ठीक है, आपने क्या किया भाई, आपने तो व्हाट्सएप ओपन किया, मैसेज लिखा और भेज दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन उस मैसेज को कैसे कैसे उसको इनक्रिप्ट किया गया, कैसे कैसे उसको सेंड किया गया, कैसे कैसे इनक्रिप्ट किया गया वहां पर, और कैसे कैसे उसको दिखाया गया, ठीक है, क्या इस बात से आपको कोई मतलब है? ठीक है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब इस पूरी जो इंटरनल डिटेल थी, ठीक है, इसको कैसे कैसे भेजना है, कैसे कैसे उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आपने सारी चीजें नेटवर्किंग अगर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, इसमें कई सारे मॉडल्स काम करते हैं, कई सारे लेयर काम करती हैं। ठीक है, मैसेज को भेजने के लिए कई सारे नेटवर्क इसमें काम करते हैं, लेकिन उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, मैसेज टाइप किया और भेज दिया, और उसने आपके दोस्त ने मैसेज पढ़ लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपसे जो इंटरनल डिटेल थी, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल थी वो आपसे छुपा दी गई है। ठीक है, वो आपसे छुपा दी गई है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही होता है भाई, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही होता है कि आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जाए जो आपके काम की है। ठीक है, काम की क्या थी भाई, काम की ये थी कि
उसकी प्रोफाइल दिखनी थी हमें, ठीक है। वहाँ पर हमें एक टाइप करने के लिए बॉक्स चाहिए था, ठीक है, मैसेज बॉक्स चाहिए था, और उसके बाद उस पर कीबोर्ड चाहिए था। कीबोर्ड से टाइप किया, सेंड का क्या आ गया, बटन आ गया, वो आपने देखा और आपने भेज दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन आपको इंटरनल डिटेल को छुपा दिया गया, तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए वही चीज़ हिंदी में लिखी है यहाँ पर, तो मैसेज भेजना है, इसमें आप टेक्स्ट टाइप करके मैसेज भेजते हैं, ठीक है, और आपको मैसेज डिलीवरी की आंतरिक प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं पता होगा भाई, ठीक है, क्योंकि क्या है वो सारी डिटेल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें क्या, आप उसको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया। आई थिंक आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अब मेन बात आ जाती है भाई, आप देखिए आपको ये तो पता चल गया एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब भाई ये तो देख लें कि वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करेंगे। भाई हम बात कर रहे हैं कोडिंग की, तो इसमें कोडिंग से कैसे उसको अचीव करेंगे ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होते हैं दो तरीके, क्या होते हैं, देयर आर टू वेज, कितने तरीके, देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, ठीक है। तो दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से भाई, कौन कौन से, एक तो हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरफेस। एक होती है क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरी होती है क्या इंटरफेस, ठीक है। और देखिए इसमें मैं बात करूंगा किसकी, इस लेक्चर में बात करूंगा किसकी, एब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है। और अगले लेक्चर में बात करूंगा किसकी मैं, ठीक है, अगले लेक्चर में बात करूंगा इंटरफेस की, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा, और रहा इंटरफेस वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका क्या है एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो भाई देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्लास की अगर बात करूँ, देखिए इसमें क्या लिखा आगे, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आगे एक चीज लिखी है 0 to 100%। भाई एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीजों को छुपाना, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में क्लास में अगर बात करूँ, ये क्या कहता है 0 से 100% तक बोलता है। मतलब इसमें क्या है भाई, इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन है यूजर पर डिपेंड करता है, क्या करता है, यूजर पर डिपेंड करता है, क्या करता है इसमें, इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड ऑन यूजर, ठीक है, डिपेंड ऑन यूजर, यूजर पर डिपेंड करता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसलिए इसमें 100% बोला गया है। मतलब अगर यूजर चाहे, यूजर मतलब अगर हम चाहें तो इसमें 100% भी रख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, अगर हम चाहें तो इसमें 0% भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं रखेंगे, सारी डिटेल्स को हम दिखा देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी कोड को हाइड नहीं रखा जाएगा, सारे कोड को दिखा दिया जाएगा, किसी कोड को तो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने 100% रखा तो इसका मतलब आपको हर कोड को करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो ये यूजर पर डिपेंड है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 10%, 20%, ये डिपेंड करेगा यूजर पर कि वो कितनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है भाई, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, और इसी को मैं आज को क्या करूँगा, आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी को मैं करूँगा आपको आज क्लियर करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, और इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इंटरफेस को। और इंटरफेस क्या होता है, ये करता है 100%, इसमें यूजर का कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। मतलब इसमें यूजर की मनमानी नहीं चलेगी, ये क्या करेगा, ये 100% प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ऊपर से सेट है, ठीक है। जब ये बनाया गया थी जब लैंग्वेज, तो वहीं से क्या है इसको सेट कर दिया गया कि यहाँ पर आपको 100% मिलेगी, यूजर पर 1% भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 100% तक उस पर डिपेंड कर रहा है, आप चाहो तो रख सकते हो, ना चाहो, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर इंटरफेस पर। चलिए तो बात करते हैं भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, और कैसे कैसे आप अचीव करोगे क्या एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, विद हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो देखिए क्या सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो एक क्लास, ठीक है, मान चलिए क्लास है विच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। देखिए हम मेन चीज देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, यहाँ पर लगे है क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, और मैंने आपको सारे कीवर्ड्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है, आपने वो देखा होगा, खूब अच्छे से देख ली होगी अपनी वीडियो, तो आपको पता होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, और इसकी हेल्प से क्या बनती है, क्लास बनती है। मान चलिए आप कोई क्लास बना रहे हैं, और उस क्लास के आगे अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, ठीक है, कैसे बनाते हैं क्लास, देखिए जो क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास का नाम रख देंगे, और उसके आगे अगर आपने ये लिख दिया, आगे आपने ये एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, ये लिख दिया क्लास का, क्लास लिख दिया कीवर्ड, और क्लास का नाम लिख दिया जहाँ पे आपने, क्या हो गया भाई, ये होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो वही चीज बोली है इसने, वही चीज बोला इसने, क्या बोला है कि एक क्लास विच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स known as एब्स्ट्रैक्ट क्लास,
ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। अगर आप क्लास बनाते समय क्लास कीवर्ड्स के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो तो, ठीक है, अगर आपने लिखा तो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या भाई, इट हैव द, देखिए इट हैव एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के मेथड रखेगी, एक तो रखेगी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा रखेगी नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एक होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरे होंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई, ये तो कह दिया आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और दूसरा होता है क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए इसमें डिफरेंस क्या, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, देखिए अब अगर क्लास बनानी है तो क्लास के आगे लगा दूंगा, क्लास कीवर्ड के आगे लगा दूंगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर किसी मेथड को बनाना है, ठीक है, मेथड जब बनाते हैं उसके आगे डेटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो अगर डेटा टाइप के आगे, ठीक है, डेटा टाइप से पहले अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो वो मेथड भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लास से आगे रख दिया तो क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन, अगर कोई मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया विदाउट द बॉडी, तो उसकी बॉडी नहीं होगी, ठीक है। जो फंक्शन आपने बनाया और उसके आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट किया, आप उसकी बॉडी लिखोगे, ठीक है। आपको पता है कि फंक्शन की बॉडी क्या होती है, जो कर्ली ब्रैकेट्स में जो रहती है वही क्या कहती है, फंक्शन बॉडी होती है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप फंक्शन की बॉडी डिफाइन, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है। लेकिन अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें, इसका मतलब सीधा है कि एक मेथड है और विद द बॉडी, मतलब जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं जिनके आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग जाएगा तो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया, ठीक है, तो वो क्या है भाई, नॉर्मल केस में क्या बनेगी, वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होगा और उसकी बॉडी आपको वहीं डिफाइन करनी, ठीक है। मतलब जैसे फंक्शन है तुरंत आपको एक उसकी बॉडी भी बनानी पड़ेगी, लेकिन आपने अगर क्या बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ पर आप फिर बॉडी डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। अब बात आ जाती है सर अगर वहाँ पर बॉडी डिफाइन करेंगे फिर बॉडी को बनाएंगे कहाँ पर, बॉडी को बनाएंगे हम कहाँ पर, जो क्लास उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, क्या करेगी, वो जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंड करेगी, ठीक है। जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगी वही क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, वही क्लास क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। इतना क्लियर है ना, वो क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, क्लियर। चलिए देख लेते हैं, अभी देखिए देखिए अभी देखिए अभी डेफिनेशन है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट आ रहा हो, बट अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जब एग्जाम्पल देंगे ना सारी चीज़ें, अभी पूरी क्लास खत्म होगा तब तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए वही चीज़ हिंदी में लिखी है यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के साथ, ठीक है, डिक्लेयर किए गए क्लास को जावा में क्या मानते हैं, ठीक है, जावा क्या मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। और इसमें अमूर्त, ठीक है, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, यार अमूर्त मतलब वही नॉन एब्स्ट्रैक्ट, दोनों प्रकार के मेथड्स को हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों प्रकार के मेथड को रख सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ करता है, क्या करता है, अलाउ करता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं और आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, जिसकी बॉडी होगी अपनी, ठीक है, और उसके आगे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो दोनों मेथड्स को क्या है, कंटेन करती है, ठीक है। अभी देखिए क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए इसकी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इट नीडेड टू एक्सटेंड, भाई इसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है, एक्सटेंड मतलब इसको इनहेरिट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मान चलिए अगर आपने देखिए इसमें, अच्छा एक्सटेंड की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो एक्सटेंड की वो जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर मान चलिए अगर आपने की क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दी तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। सीधा सा बात क्या हो गया कि अगर आपने कोई क्लास के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया, मतलब उससे आपने अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब मान चलिए अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे भाई, उसके फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको यूज करना पड़ेगा क्या वहाँ पर, इनहेरिटेंस, मतलब आपको उस क्लास को किसी दूसरी क्लास के जरिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट करने के बाद क्या होगा, आप उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके जितने भी मेंबर से उसको आप क्या करोगे, फिर एक्सेस करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जरूरत पड़ती है किसकी, एक्सटेंड की। और देखिए एक्सटेंड कीवर्ड बताइए आपको, भाई इनहेरिटेंस आपने पढ़ा तो आपको पता ये सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट मेथड इम्प्लीमेंट, तो क्या हुआ, और इसके जो मेथड्स होगा वह मान चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हमने एक मेथड बनाया था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एक एब्स्ट्रैक्ट
मेथड बनाया था, फिर उसका मतलब ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं थी, वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी अभी कहाँ पर, चाइल्ड क्लास में, ठीक है। मतलब ये तो पेरेंट बन जाएगी भाई, ये तो पेरेंट क्लास बन जाएगी, लेकिन इसको जो इनहेरिट करेगी, जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी, उस क्लास के अंदर फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी हमें, तो उसकी बॉडी हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, इंस्टेंशिएट, ठीक है। इंस्टेंशिएट का मतलब हो गया कि डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे अगर आपने इस क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करके और तभी उसको हम यूज, ठीक है। अगर उस क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, तो फिर उसकी बॉडी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, चाइल्ड क्लास में ही उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन होगा। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया। देखिए इतनी तो थ्योरी थी, अभी आगे और बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से लेकर आपको कुछ पॉइंट भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब बनाएंगे, तो आपके ये कुछ डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पहला क्या भाई, कुछ मतलब आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए विद हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी भाई, पहली क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगी मस्ट बी डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, भाई वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होनी चाहिए, आप क्या करेंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे, बाद क्लास लिखेंगे, और उसके बाद क्लास का यहाँ पर नाम होगा, और उसके बाद करली ब्रैकेट यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है। मतलब जो क्लास जो बनाते हैं आप, ठीक, कीवर्ड लिखते हैं, उसके आगे क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए, तभी आपकी क्लास मानी जाएगी क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपने नहीं लगाया तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, देखिए ये दोनों प्रकार के मेथड्स को रख सकती है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट को भी रख सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट रख सकती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होंगे भाई, आपको देखिए जैसे आपने क्लास के आगे लगाया ना, आपको वहां पर भी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, ठीक है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, बस वही जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है, जिसके आगे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा होता, क्या होता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज और मैंने बताई इसको कि इसकी अपनी बॉडी होगी पर इसकी अपनी कोई भी बॉडी नहीं होगी, ठीक है। देखिए अभी कोड देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आपको क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर भाई, कि इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, भाई वही आ गया कि मतलब सीधा आ गया कि डू नॉट, ठीक है, डू नॉट सीधे कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट, ठीक है, डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट दिस क्लास, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया इसको, तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते फिर, ठीक है। अगर आपको इसके मेंबर्स को करना है तो आपको एक दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी, और दूसरी क्लास से आपको, ठीक है, उसके बाद ही आप इसके मेंबर्स को आप यूज कर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर क्या कर देगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। आपको पता चलेगा फिर एरर क्यों आ, चौथा पॉइंट क्या भाई, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट, देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड भी रखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज तो इसने बोल दिया, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो रहेंगे, साथ में इसमें कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, पहले ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। स्टैटिक क्या होते हैं भाई, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इनको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने किसी वीडियो में बताया होगा, लेकिन नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा उसका, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई मेथड क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, मतलब स्टैटिक का मतलब ये भाई एक स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी आगे। चलिए पांचवा पॉइंट क्या भाई, कि इट कैन हैव फाइनल मेथड, बिल्कुल भाई ये फाइनल मेथड भी रख सकती है, और विच विल फोकस सब क्लास, ठीक है, सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, बिल्कुल भाई ये फाइनल क्लास भी रख सकती है, मतलब फाइनल मेथड भी रख सकती है, ठीक है। अब देखिए फाइनल मेथड मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, बट आपको देखिए यहाँ पर देखिए चीज़ें आप ध्यान रखें इसको, ठीक है। जब आगे आपको पता चलेगा ना इन चीज़ों को, ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे भी होता है, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी फोकस करेंगे हम किस पर सबसे ज़्यादा, स्टैट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट पर, ठीक है। अभी मैं आपको
अभी ना कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ना स्टैटिक बना रहे हैं, ना कोई फाइनल मेथड बना रहे हैं। ठीक है, इनको हम आगे देख लेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इसको देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट से देखिए क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने क्लास बनाई। ठीक है, ये मेरी क्लास है, क्या है मेरी क्लास। ठीक है, अब देखिए इस क्लास में देखना है, देखिए ये क्या लगा हुआ मेरा क्लास कीवर्ड। ठीक है, ये मेरा क्लास का नाम है और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्या लिखा है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंने लिखा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का नाम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा क्लास कैसे बन गया, ये बन गया मेरा क्या भाई, ये बन गई मेरी क्या भाई, ये बन गई मेरी क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, क्या बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि भाई क्या लगाया मैंने इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गई मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ठीक है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई तो आपको पता चल गया होगा कि सर अगर आपने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी तो अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, अब इसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास से इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, तब जाके इसके को यूज कर पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर आपका हो गया। ठीक है, क्लियर आपका हो गया। चलिए अब क्या किया भाई मैंने आगे, इसमें फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन देखिए मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा ड्रो। ठीक है, क्या नाम रखा, DRAW, ड्रो नाम मैंने इसका रखा। ठीक है, और मैंने इसके आगे इसका डेटा टाइप लगाया क्या, वॉइड। ठीक है, वॉइड डेटा टाइप लगाया, और देखिए मैंने इसके आगे भी लिख दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया इसके आगे भी। इसका मतलब ये भी क्या बन गया, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, इस टाइप के मेथड होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, मतलब देखिए अब इसके आगे कोई बॉडी है क्या, नहीं, इसके मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसकी बॉडी डिफाइन की, तो नहीं की, क्योंकि भाई जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी वहाँ पर डिफाइन जाती है। ठीक है, उनकी बॉडी आप डिफाइन नहीं करोगे तो क्या कहते हैं, विदाउट बॉडी फंक्शन भी कहते हो। ठीक है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होते हैं, ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, मतलब जिनको डिक्लेयर करते समय बॉडी नहीं आती है, आप कह सकते हो क्या कि उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही एक ऐसे मेथड होते हैं जिनकी बॉडी हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कब कब बनाते समय इसकी। ठीक है, कोई की हमने नहीं की, ठीक है, हमने छोड़ दिया इसको। अब इसकी बॉडी बनाएंगे क्या भाई, अब दिक्कत आ जाती है कि इसकी बॉडी बनाएंगे क्या, तो इसकी बॉडी बनाएंगे वहाँ जहाँ मतलब इसकी बॉडी वहाँ बनाएंगे जो क्लास इसको क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। ठीक है, जो क्लास इस शेप क्लास को जो इनहेरिट करेगी उस क्लास के अंदर क्या करेंगे, इसकी बॉडी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उस क्लास के अंदर इसकी बॉडी डिफाइन। ठीक है, अब देखिए एक मेथड ये मेरा दूसरा मेथड और बनाया मैंने कि डिस्प्ले नाम का, और मैंने इसका आगे लग दिया वॉइड। ठीक है, वॉइड मतलब डेटा टाइप है, और इसके आगे मैंने कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया, मतलब मैंने इसके आगे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा, तो ये कैसा बन गया मेरा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और आपको पता है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉर्मल जो होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो आप अब तक आप जो बनाते आए, ठीक है, अब तक जो आपने बनाए थे जितनी मेथड वो सारे कहते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर क्या लगाया आपने, नाम लिखा और डेटा टाइप लिख दिया, कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, ये क्या होते हैं, ये होते हैं विद बॉडी। तो मतलब आपको इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। तो कर्ली ब्रेसेस देखिए मैंने पेंसिल बंद किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया यहाँ से यहाँ तक इसका कर्ली ब्रेसेस है, और इसके अंदर देखिए कम से कम आप कुछ भी लिखें, ठीक है, आप कुछ भी लिखें, कर्ली ब्रेसेस आपको लगाकर आप कुछ, ठीक है, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे भाई, कुछ लिखने के रूल्स तो होते हैं ना। ठीक है, वही चीज लिखेंगे तो जरूरी होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया इसमें, क्या कहते हैं, दिस इज ए शेप। ठीक है, दिस इज ए शेप क्लास। ठीक है, शेप है ना, शेप मेथड मतलब शेप क्लास है ये। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं भाई, मैसेज है लिख दें आप। ठीक है, अपना वाला आप लिख दें, कुछ भी लिख दें। क्लियर, तो इतना क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इतनी क्या मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक बनाया एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा बनाया। ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मैंने डिफाइन कर दी, और एब्स्ट्रैक्ट बॉडी में मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी मैंने बॉडी डिफाइन नहीं की। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा हूँ, देखिए अब मानो इसको यूज करना मेरे। ठीक है, दो मेथड है, ड्रो और डिस्प्ले नाम का। अगर इन दोनों को मुझे यूज करना, मान के लिए इसमें अगर वेरिएबल्स भी बना लेते वो ही बना लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे हम बना रहे हैं वैसे हम वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, और वेरिएबल्स को भी क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि हम सबसे ज़्यादा फोकस सबसे करते हैं मेथड पे ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने भाई, उसके बाद क्या किया, एक मैंने अपनी मेन क्लास बनाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, अपनी मेन क्लास भी कह दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए जो मेन क्लास है मेरी, ठीक है, उसी में क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, सेम मेरी क्लास है ये वाली। ठीक है,
इसको मैंने एक्सटेंड किया किससे, सर्कल से, सर्कल क्लास बनाई तो इसके जितने भी मेथड थे ठीक है वो कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। तो मैंने क्या कर लिया, इसको इनहेरिट कर लिया, क्या कर लिया, इनहेरिट, मतलब मैंने इसको इनहेरिटेंस के माध्यम से एक्सटेंड कर लिया। तो अब क्या होगा, शेप के जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, सर्कल क्लास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सर्कल क्लास के अंदर वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे भाई, दोनों होते हैं, दोनों इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या किया भाई, देखिए अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब आपने, ठीक है, जब आपने शेप क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया, इनहेरिट किया, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या शेप क्लास में कोई कोई ऐसा मेथड भी था जो एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है, बिकॉज ये तो भाई दोनों को अलाउ कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो दोनों को अलाउ कर देती है। आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो उसकी बॉडी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या है, वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, और शेप क्या हो गया, पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास में जो आया है रो इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो इसकी बॉडी तो थी नहीं, तो इसकी बॉडी आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या था, ड्रो नाम था इसका, ठीक है, ड्रो नाम था इसका, और आपकी जो बॉर्ड जो यहाँ पर आपने लगा दिया, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए भाई, सारी चीजें नाम भी सेम होना चाहिए और आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो बॉडी आपने क्या किया, डिफाइन करी यहाँ पर, ठीक है, तो बॉडी के अंदर कली ब्रश लगाया और ये कली ब्रश बंद कर दिया और आपने क्या किया, इसके अंदर एक मैसेज पास कर दिया, ठीक है, सिस्टम डॉट ड्रॉइंग सर्कल, ठीक है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई, मैसेज है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या किया, मैसेज पास कर दिया। उसके बाद भाई कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और स्ट्रिंग, और आपने ये है भाई ये तो कॉमन ही है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर से आपने क्या किया, एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, सर्कल क्लास का बना रहा है भाई, ध्यान देना, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना कि इसका बना रहे हैं, ठीक है, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि शेप क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना भी नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम कभी नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये इतना क्या करना, आप ध्यान रखना सही बच्चे, ठीक है, आप नहीं बना सकते किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, और इसको पास कर दिया। अब देखिए इसमें बच्चे को देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे जो लिया ऑब्जेक्ट जो बनाया, ठीक है, लेकिन इसका जो मैंने डेटा टाइप लिया, ठीक है, डेटा टाइप लिया, सेफ ले लिया, ठीक है। अब तो ये मत कहना कि सर आपने सेफ ले लिया है, ये तो सेव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आपने सेव कैसे ले लिया भाई, यहाँ पर सेव ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आपका न्यू लगाकर सर्कल लगाकर फंक्शन यहाँ से क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, इस टाइप में सेव नाम, देखिए यहाँ पर आप सर्कल लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर आप सर्कल भी लिख सकते हो और सेव भी लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेव हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये सर्कल की पेरेंट क्लास है, ठीक है, सर्कल क्या है, चाइल्ड है, और ये क्या है, पेरेंट क्लास है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर ना भी लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप सर्कल लिख लें यहाँ पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव की जगह सर्कल लिख दें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए खूब अच्छे से, क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़ी सी टेक्निक यूज आती है, ठीक है, और ये थोड़ी एडवांस चीज़ें होती हैं, दिमाग में सर्कल भी क्या कर सकते बना सकते हैं, लेकिन आपने शेप बनाया तो आपको थोड़ा सा तो दिमाग में ट्रिगर हुआ होगा कि सर आपने शेप नाम का बना दिया, ये तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो भाई हमने सिर्फ वेरिएबल को बनाया, टाइप ऑब्जेक्ट नहीं बनाया वहां पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मैंने किसका बनाया, सर्कल क्लास का, ठीक है, सर्कल क्लास ऑब्जेक्ट को रख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, शेप का नाम बनाया, सर्कल बनाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने भाई एस डॉट डिस्प्ले, एस डॉट रो, ठीक है, दोनों को मैंने क्या कॉल कर दिया, डिस्प्ले पहले उसमें था लेकिन अब किसमें आ चुका है, सर्कल क्लास में, तो डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा, मेरा आउटपुट क्या बनेगा भाई यहाँ पर, मेरा आउटपुट क्या बनेगा भाई यहाँ पर, मैं आउटपुट की अगर बात करूँ तो आउटपुट क्या बनेगा, देखिए मेरा डिस्प्ले कॉल होगा, डिस्प्ले फंक्शन क्या है भाई, ये रहा, तो इसमें क्या कॉल होगा भाई, इसमें फंक्शन कॉल होगा पहला दिस, इसमें आउटपुट में क्या आएगा भाई, तो इसमें क्या आएगा कि दिस इज ए शेप, ठीक है, इसका जो मैसेज है वो ये था, ठीक है। उसके बाद जब मैं ड्रॉ को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये मैसेज कॉल हो जाएगा, ठीक है, कि ड्रॉइंग ड्रॉइंग सर्कल, ठीक है, क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग सर्कल, क्लियर, ड्रॉइंग सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, आप इसको कॉल करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही सिंपल लेवल पर रखा है, ठीक है, मैंने इसको बड़ा नहीं बनाया, मैं चाहता थी कि इसमें बहुत सारा बड़ा कोड बन सकता है,
ठीक है। बहुत सारा बड़ा कोड बन सकता है, मैं चाहता था मैं दो दो क्या ले लेता, मतलब एक्स्ट्रा मेथड ले लेता, ठीक है। अब लेकिन क्या जरूरत है भाई, हमें चीज़ें समझनी है भाई, पहले आपको समझ में आना चाहिए, आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक बार आप बेसिक पकड़ लेते ना, तो उसके बाद आप एडवांस को भी आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि होती क्या है। चीज़ें जब सीखी जाती हैं तो भाई बेसिक से ही सीखी जाती हैं। डायरेक्ट अगर एडवांस पर जाओगे आप, ठीक है, अब देखिए मैं छोटा छोटा कोड बनवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं सहीं पे आपको बड़ा बड़ा दे देता कोड, ठीक है, बड़ा बड़ा कोड अगर देता तो वहाँ पे क्या होता, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती, रन करने में दिक्कत होती, ठीक है। फिर आपका जो सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो भी क्या होता फिर चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। मतलब वही कहते हैं ना कि मतलब चीज़ें भाई बेसिक से स्टार्ट करो यार, बेसिक से स्टार्ट होगा तो एडवांस में आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसको देखिए रन कर लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रन कर लेना। यहाँ पर पता नहीं ऑनलाइन कंपाइलर पर हो नहीं रहा है, ठीक है, मैंने पिछला वाले में किया था उस पर नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर पर हो रहा है ये, ठीक है, कंप्यूटर पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कैच कैसे रन करते हैं आपको पता ही है, ठीक है, कोड में कोई एरर नहीं है, कोड में कोई एरर हो तो बता देना, ठीक है, कल बता देना, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, ठीक है, तो उसमें बता देना आप अगर कोई एरर है तो, ठीक है, कोई एरर नहीं है, सारी चीज़ें मैंने देख कर यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको टाइप करके आपको रन करना है, ठीक है। ऑनलाइन में पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत है, लेकिन आप कर लेना, लैपटॉप हो रहा है आराम से, ठीक है। चलिए यहाँ पे और क्या है इसके बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं, मुझे लगता है ये कंप्लीट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया आपको। और आपको देखिए और रहा ये इंटरफेस, इसको मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में आपको इसको ही पढ़ाऊंगा इंटरफेस को, बिकॉज ये क्या पढ़ लिया आपने, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया। इसमें क्या था देखिए, इसमें क्या था 0 से 100% था, उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया था, ठीक है, हमने क्या बनाया था एक ही फंक्शन। अगर मैं वहां से, ठीक है, मान चलिए अगर मैं उस फंक्शन के अंदर से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको हटा दूँ, मैं इसको बिल्कुल हटा दूँ यहाँ से, तो फिर क्या रहेगा, इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, इसका मतलब ये फिर जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा, बट ऑब्जेक्ट फिर भी नहीं बना सकते, ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, हालांकि फंक्शन अंदर हो जाएंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन आपका क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी, ठीक है, अगर आपने कीवर्ड लिख दिया तो, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जीरो से भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर्स को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है, जब पढ़ेंगे उसको तो और आपको अच्छे से क्लियर, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। और देखिए और दो प्रकार से क्या कर रहे हैं, इसको अचीव कर रहे हैं, तो एक आप समझ गए, ठीक है, दूसरा भी आप समझ जाएंगे, और इसमें 100% है, ठीक है, इसमें यूजर पर डिपेंड नहीं, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा यूजर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बाकी का आपको पता ही है, ठीक है, बाकी आपको पता ही है, आपकी लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहाँ पर क्या करना, आप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आपको सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है, सारी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी वहाँ पर आपको, ठीक है, टेलीग्राम पर। और भाई देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज अपने को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आज की क्लास करते हैं यहीं पर रखते हैं, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।